हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, जब से कतर के एक लोअर कोर्ट ने इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर को फांसी की सज़ा सुनाई है, तब से ये न्यूज़ इंडियन टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे हाईलाइट बन चुका है। इस न्यूज़ ने जहां विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है, तो वहीं लोगों के बीच में एक सवाल भी पैदा किया है। लोगों का कहना है कि अगर कतर ने इंडिया के इन 8 ऑफिसर को फांसी दे दी गई तो भारत सरकार की विदेश नीति का क्या काम है। इस सवाल ने जहां भारत सरकार की बेचैनी को इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि 2024 में आम चुनाव है। अगर भारत सरकार ने किसी भी तरह इन 8 ऑफिसर को छुड़ाने में नाकामयाब रही तो शायद ये फैसला भारत सरकार के लिए और आने वाले चुनाव में इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेसिकली कतर की बात करें तो कतर एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अपने आप को मसीहा दिखाने के लिए कतर कहीं से भी पीछे रहना नहीं चाहता है। कतर अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब कंट्रीज़ में वो मसीहा बनकर सबके सामने रहना चाहता है। लेकिन कतर बार बार भूल जाता है कि बहुत से छोटे छोटे वस्तुओं के लिए कतर को इंडिया पे डिपेंड होना पड़ता है। नूपुर शर्मा जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो कतर ने वहाँ पर अपनी तरीके से पूरी तरीके से कूटनीति का सहारा लिया और भारत सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश की थी। यानी कि कतर बीच बीच में ऐसी हरकतें करता है जो भारत सरकार के लिए बेचैनी को बढ़ा देता है। तालिबान या हमास की बात करें तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि तालिबान और हमास के लिए कतर एक पनाहगाह है, यानी कि तालिबान और हमास को कतर बैक सपोर्ट भी देता है। अभी हाल ही में इजराइल और गाजा में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कतर अपनी भूमिका को तैयार करने में लगा हुआ है। यानी कतर को देखा जाए तो कतर हर तरीके से अपने आप को अरब कंट्री में मसीहा के तौर पे उभरने की बहुत भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जानना चाहिए कि हमें कतर के बारे में कि एक्चुअल में कतर का इतिहास क्या रहा और बेसिकली कतर अभी वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है। मात्र 27 लाख की जनसंख्या वाला यह कंट्री अरब प्रायद्वीप में सबसे छोटे देशों में से एक है। इसके दक्षिण में जहां पर सऊदी अरब है तो बाकी तीनों क्षेत्रों पे फारस की खाड़ी है। तेल और गैस का प्रचुर मात्रा में भंडार है, जिस कारण यह कंट्री विश्व के सबसे बड़े अमीर देशों में से एक है। इसी अहंकार में यह कंट्री बीच बीच में इस तरह की हरकतें करता है जो इनकी कूटनीति के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है, जिसका परिणाम ये है कि कतर के लोअर कोर्ट ने इंडिया नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर को फांसी की सज़ा सुनाई है। और हैरत वाली बात तो ये है कि फांसी की सज़ा सुनाने के पीछे का कारण क्या है, जिसका अभी तक कोई एक्यूरेट नॉलेज में नहीं है। हाई इनकम वाली इस कंट्री की बात करें, अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1783 में सबसे पहले कुवैत के वंशज अल खलीफ के अधीन कई सालों तक ये कंट्री रहा। उसके बाद इस पे तुर्की ने शासन किया और फाइनली जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसको ब्रिटेन का संरक्षण प्राप्त हुआ। एंड 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद 1972 में यह कंट्री विश्व पटल पर पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व पे आया। अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि कतर एक इस्लामिक कंट्री है, यानी कि अरबी भाषा को यहाँ सबसे ज़्यादा बोला जाता है और यहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जाता है। तो इस्लाम को फॉलो करने के कारण यहाँ के अगर हम लॉ की बात करें तो ये शरिया कानून को फॉलो करते हैं। और शरिया कानून जहाँ फैमिली मैटर हो, लेगेसी मैटर हो या क्रिमिनल केस हो, सभी में ये शरिया कानून की मदद से ही वहाँ पर अपनी सज़ा का प्रावधान रखते हैं। अगर कोई इंसान धर्म को त्यागता है, यानी कि अगर इस्लाम को त्याग के कोई दूसरे धर्म को एडॉप्ट करता है, इष्ट निंदा करता है या वहाँ के प्रोटोकॉल को तोड़ता है, सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, जासूसी करता है या अन्य काम करते हैं, तो उसके लिए शरिया कानून के तहत सीधे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इंडिया में जहाँ फांसी को रेयर केस माना जाता है, जिसको लास्ट ऑप्शन माना जाता है, तो वहीं कतर में शरिया कानून के हिसाब से वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आप वहाँ पर खुले में रोमांस करें या चोरी करें तो मैक्सिमम आपको 2 इयर्स की सज़ा दी जाती है। तो कहा जाता है कि वहाँ जो भी कानून तय की जाती है वो शरिया कानून के हिसाब से ही उसको तय की जाती है। तो दोस्तों, कतर देखा जाए तो बहुत छोटा कंट्री, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड ली है तो वो स्टैंड भारत सरकार के लिए बहुत बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि आने वाले आम चुनाव में ये भारत सरकार को तय करना है कि वो किस तरीके से इस मैटर को वो हैंडल करते हैं और किस तरीके से इंडियन नेवी के 8 जो पूर्व कमांडर हैं उनको सुरक्षित वहाँ पर
और किस तरह से इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर को इंडिया में सुरक्षित वापस लाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कतर के बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।